फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीना। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको सही पूरा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप इसको देखें तो पूरा देखना। और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार की योजनाएं 2020, राजस्थान की 2020 की जितनी भी योजनाएं सब इसमें आ जाएगी। तो इसे अगर देख रहे हैं तो ढंग से पूरा देखना, नहीं तो देखो ही मत। आप इसे पूरा देखोगे तभी आपको पूरा बेनिफिट होगा। पहली योजना है सुपोषित माँ अभियान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 29 फरवरी 2020 को कोटा, राजस्थान से राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना है, ताकि भारत को कुपोषण मुक्त किया जा सके। इसके तहत कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 माह तक विशेष पोषण आहार दिया जाएगा। इस अभियान के तहत 1000 महिलाओं को 1 महीने की भोजन सामग्री और 12 महीने तक दी जाएगी। वहीं मेडिकल जांच, रक्त, दवा, प्रसव समेत जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। राजस्थान तारबंदी योजना 2020। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों के चारे एवं तारबंदी करवाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत तारबंदी का 50% खर्चा सरकार द्वारा और शेष 50% किसानों द्वारा उठाया जाएगा। तारबंदी की योजना के तहत अधिकतर राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को ही लाभ मिलेगा। अधिकतर 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर की कृषि भी होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना। मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री राजनीर योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा। पहले चरण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी और मरुस्थलीय प्रदेशों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा। कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए थार योजना 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए ट्रांसफार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड
सेक्टर इन राजस्थान थार योजना लाई लाई जाएगी। इसके माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा राज्य के कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के तहत देश एवं दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने आदि नवाचार शामिल होंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। सरकार ने 17 मार्च 2020 को पहल करते हुए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 साल में 3,75,000 लाभार्थियों पर 225 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। यह राशि माता के खाते में अलग अलग चरणों में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर दी जाएगी। नई महिला नीति 2020 के तहत प्रदेश स्तर पर इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश में 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान के औसत की तुलना में कम होने के कारण इन पर विशेष ध्यान देने के लिए इनका चयन किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मातृ वंदना सप्ताह के समापन समारोह में पश्चिम जोन में अधिकतम लक्ष्य अर्जित करने पर राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार की है और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पूरक होगी, जो पहले बच्चे के जन्म के लिए 5,000 प्रदान करती है। इस योजना में 100% अंशदान राज्य सरकार के द्वारा वन किया जाएगा। उपज रहन ऋण योजना राजस्थान 1 जून 2020 से शुरू की गई। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज का रहन रकबर 3% ब्याज पर 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। लघु एवं सीमांत किसान, छोटे एवं सीमांत किसान 1.5 लाख रुपए, बड़े किसान 3 लाख रुपए। और इस योजना के अंतर्गत किसान को उसकी उपज का 70% ऋण मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत किसान को उसकी उपज का 70% ऋण मिलेगा। योजना के तहत पहले चरण में 25,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कम दामों में फसल बेचने की मंजूरी में मददगार होगी। 1 जून 2020 से राजस्थान में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीवी पर विभिन्न क्लासों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। इस योजना की समस्याएं, योजना का प्रचार प्रसार कम, कुछ गरीब परिवारों के घर में टीवी नहीं है, टीवी के लिए बिजली की समस्या है। उप मुख्यमंत्री सचिव पायलट के अनुसार ब्यावर गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को डबल लेन से 4 लेन हाईवे में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने स्वीकृति दे दी है। इस पर कुल 721.62 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अनुसार निरोगी राजस्थान अभियान को धरातल पर उतरने के लिए स्वास्थ्य मित्रों
का चयन किया जाएगा। यह अभियान के ब्रांड इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे। मतलब जो ये स्वास्थ्य मित्र होते हैं, ये अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। गाँव से एक एक महिला और पुरुषों का चयन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 29 योजनाओं को अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद सरकार में उच्च स्तर पर इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ₹1 किलो गेहूं योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना और सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत दे लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वर्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान योजना और पालनहार योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात योजना, इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम और निवेश प्रोत्साहन योजना, जन सूचना पोर्टल, जनाधार योजना, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान। देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग ने 3 जून को कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना है। इस योजना में एक इकाई अधिकतम 36.68 लाख की होगी। योजना में 15-15 गायों का क्रय कर डेयरी स्थापित की जाएगी। इस योजना में प्रोजेक्ट लागत की 30% राशि सरकार खर्च करेगी और 60% राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी। 10% राशि डेयरी स्थापित करने वाले किसान को खर्च करनी होगी। अर्थात इस योजना के तहत किसान और पशुपालकों को 90% दिया जाएगा। संपत्ति कार्ड योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से उन संपत्तियों के लिए संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में समस्त 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर ग्राम मानचित्र तैयार किए जाएंगे। लाभ, इससे गांव में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना राजस्थान। 5 जून 2020 को पहली बार थाना स्तर तक संवाद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू करने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास होना भी शुरू करने की घोषणा की है। स्थायी पास योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान में राज्य कौशल पोर्टल योजना। 5 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के मद्देनजर श्रमिकों को रोजगार और उद्योगों को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए 2 पोर्टल की शुरुआत की है। राजकोष पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पोर्टल में 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ 53 लाख से अधिक श्रमिकों 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 एवं जनशक्ति जनशक्ति का डाटा शामिल किया गया है। लगभग 11 लाख से अधिक नियोक्ताओं को भी इस पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभियान। केंद्र सरकार ने 20 जून को राजस्थान समेत 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। राज्य हैं बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4, झारखंड में 3। उद्देश्य। कोरोना वायरस के कारण अपने अपने गांव को लौटे श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना। प्रत्येक जिले में कम से कम 25,000 श्रमिकों को 125 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार 22 जून राजस्थान सरकार 22 जून से 30 जून तक मुख्यमंत्री जन जागरण कोरोना जागरूकता अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा शब्दों का युद्ध कोरोना के विरुद्ध स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की है। देश के पहले इसे अभियान में प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी। हाल ही में 29 जून को कृषि मंत्री मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के जाटवाड़ा क्षेत्र में कापड़ियावास गांव में राज्य के पहले 7.5 HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया है। ये संयंत्र कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए 267 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की है। राज्य में कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर 60% अनुदान दिया जा रहा है। किसानों के हिस्से से लगने वाली 40% राशि में से 30% तक की राशि का बैंक से ऋण लिया जा सकता है। हाल ही में कृषि मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा किस जिले में राज्य के पहले 7.5 HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का शुभारंभ किया गया है, वो किया जयपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 वित्तीय समावेशन पर आधारित इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े एवं रोग आदि के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा कवर, किसानों को कृषि में अनुदानिक पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस योजना में किसानों द्वारा खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5%
और बागवानी फसलों के पर 5% प्रीमियम देना होगा। राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में अधिसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोट, गवार, चावल, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम शामिल हैं। फसलों के बुवाई न कर पाने व असफल अंकुरण जोखिम, बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम या मौसमी दशाओं के कारण बुवाई, पौधा रोपण, अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना, खड़ी फसल यानी बुवाई से कटाई तक, सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जल पलावन, व्यापक रूप से कीटों एवं रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है। फसल कटाई के उपरांत नुकसान, यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात एवं चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में है। व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर फैलाकर छोड़े गए गट्ठों में बांधकर सुखाने पर रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात केवल 14 दिन की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय आपदाएं योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल भराव, बादल पड़ने तथा अधिसूचित इकाई तथा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। नोट: ऋण एवं गैर ऋण किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। इस योजना में टिड्डियों से नुकसान के लिए बीमा आवरण प्रदान नहीं किया जाता है, जिसे वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर शामिल करने की आवश्यकता है। डिफाल्टर किसानों का 50% ब्याज माफ होगा। सहकारी बीमा विकास बैंकों के डिफाल्टर किसानों का राजस्थान सरकार 50% ब्याज माफ करेगी। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाना होगा। 1 जुलाई 2029 तक ऐसे कृषि और आकृति ऋण जिनकी अवधि पार हो चुकी है वह इस योजना के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही ऐसे अवधि पार ऋण किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका संपूर्ण बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान में 29 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। यह राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम
हैं। भोजन के मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार मिलेगा। एक प्लेट में कीमत 20 रुपये रहेगी, जिसमें से राज्य सरकार 12 अनुदान देगी और अतः इंदिरा रसोई योजना के तहत शहरों में जरूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को चुना जाएगा व आईटी की मदद से कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। यह योजना राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी। इस योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख एवं प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख रुपए का भोजन का लक्ष्य है। मोक्ष कलश योजना 2020। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर 2020 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा अनुमति देना है। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी। इसका खर्च देवस्थान विभाग वन करेगा। इस योजना का लाभ आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी ले सकेंगे। अस्थायी कलश के साथ मृतक के परिवार के अधिकतम 2 सदस्य जा सकेंगे। अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 सितंबर को राजस्थान आवास मंडल की अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में प्रदेश के 13 शहरों व 1681 दुकान और भूखंडों को विक्रय के लिए शामिल किया गया है। अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। 2 अक्टूबर 2020 शुरू की गई इंदिरा मातृत्व पोषण योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 29 नवंबर को इंदिरा मातृत्व पोषण योजना लॉन्च की है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के राज्य बजट में की थी। फिलहाल इस योजना को 4 टीएसपी जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिला को 5 चरणों में 6,000 रुपये की सहायता मिलेगी। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण, दूसरी किस्त 1,000 रुपये कम से कम 2 जांचें और तीसरी किस्त 1,000 रुपये संस्थागत प्रसव पर, चौथी किस्त 2,000 रुपये। चौथी किस्त 2,000 रुपये बच्चे के जन्म पर 115 दिन तक सभी टीके नियमित लगाने पर। पांचवी किस्त 1,000 रुपये। दूसरी संतान पैदा होने पर 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर। महात्मा गांधी मनरेगा के तहत 16 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक के लिए
पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान शुरू किया गया। इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बना है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना में कक्षा 6 से 10वीं तक के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं और अपने आइडियाज़ भेजते हैं। राजस्थान में इंस्पायर अवार्ड योजना में जयपुर जिला टॉप पर है। प्रदेश में दूर दराज क्षेत्रों में 5000 जनजाति कृषकों को बिजली के बिलों बिजली के बिलों इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना राजस्थान के देश का नंबर 1 राज्य बना है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना में कक्षा 10वीं के स्टूडेंट भाग लेते हैं ये और अपने आइडियाज़ भेजते हैं। राजस्थान पर में जयपुर जिला टॉप में है। प्रदेश के दूर दराज प्रदेश के 5000 जनजाति कृषकों को बिजली के बिलों से निजात दिलाने व खेती कार्य हेतु समय पर ऊर्जा विस्तार करने हेतु 11.85 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जनजाति क्षेत्र विकास योजना मंत्री सर्जुन मुंडा बामनिया के अनुसार जनजाति कृषकों को 2 कंपोनेंट के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। यदि आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। यदि आप मुझे कोई कमेंट या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके द्वारा मेरे वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।